बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। सती और भगवान शिव का संवाद चल रहा था। भगवान के सर्वव्यापक रूप को उन्होंने बताया शिव जी ने, लेकिन उनके अंदर संदेह हुआ क्योंकि वो माता सीता को ढूंढ रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये नर लीला इस परम ब्रह्म कैसे कर सकता है। उस संदेह को वो कैसे उनके मन में विचार विमर्श के अंदर विचार विमर्श चल रहा था, लेकिन शिव जी उनकी मनोवृत्तियों को समझ रहे थे कि सती का कुछ होने वाला है, सती के अंदर कुछ हो रहा है। तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। और सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक सेवत जाई सदा मुनि धीरा। उन्होंने जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, और वे ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। उनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा ही करते रहते हैं। शिव जी उनसे कह रहे हैं सती जी से। ये छंद है, छंद में देखिए, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि व्यापहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत ग्यावहि। जो सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे हूँ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघु कुलमणि। उन्होंने कहा ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से उनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर उनकी कीर्ति गाते हैं। उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य पाप परम स्वतंत्र परम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। वो इतनी व्यापकता बताने के बाद भी सती के मन में संदेह हुआ। लाग ना उर उपदेश जतपि कहो शिव वार बहु। और बोले विहा से महेश हरि माया बलु जान जीव। उन्होंने कहा यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले कि जो तुमरे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, जब लगी मुनि दे हूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओ